ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। सब कुछ आप हो प्रभु जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी। आपकी भक्ति ही चाहिए प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्रम दान, भूमि दान, अन्न दान, गौ दान, कन्या दान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सब से अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं, और एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुष पितृ पक्ष के, 10 पुरुष मातृ पक्ष के और 10 पुरुष पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। तो श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का मातम्य तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी कि सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं पर विजय प्राप्त की और देवताओं को अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृत्यु लोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति जी की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। तो शंकर जी कहने लगे कि आप भगवान विष्णु जी की शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की शैया पर भगवान विष्णु जी शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे कि एक नाड़ा जंग नाम का दैत्य ब्रह्मा वंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मूर है, और उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। वो स्वयं ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है और स्वयं ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब उसके शरणार्थी बन चुके हैं। अंत आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। तो भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मान कर देवता लोग वहां आए, जहां युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर भी ठहर न सके। तो भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि शत्रुओं का संहार करो, लेकिन वे मूर दैत्य का सिर न काट सका और वह गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। तो भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध आरंभ हुआ, परंतु शत्रु को न मार सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु
परंतु प्रभु का दाव बंद एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था और प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा पैदा हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्री का आश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुस कर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया तो उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रक्त भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा कि ये मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा कि ये हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई और भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली कि ये दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले कि तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो प्रकट कर मांग लो। कन्या बोले कि जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। कि भगवान बोले कि तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। और पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्ग शीर्ष मार्क्स के कृष्ण पक्ष में हुआ। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करना चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार होता है। तो युधिष्ठिर जी बोले कि भगवान कृष्ण अब आप मुझे 6 एकादशियों के नाम व्रत विधिवत बताइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए ये भी कहिए। तो भगवान जी बोले कि मार्ग शीर्ष नाम शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्ग शीर्ष को उत्तम मानता हूँ और गीता जी मैं अर्जुन से कह चुका हूँ कि इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष देता है। और इस व्रत के दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उपखलबंद लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ कि प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य
उद्धार कैसे होगा? तो ब्राह्मण बोले कि यहाँ समीप में पर्वत ऋषि जी का आश्रम है और उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। तो राजा पर्वत मुनि जी की शरण में गया, दंडवत करके कहने लगा कि मुझे रात्रि को स्वप्न में पिताजी का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग्य बल से बतलाइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देर से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध है, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान काम नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिताजी को इतने समय तक काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि पूर्वक परिवार सहित करके पिताजी को संकल्प कर दो, निश्चित उसकी मुक्ति होगी। तो राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिताजी के अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चला गया और मोक्षदा एकादशी का मातम्य जो सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूपादीप से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर जी, मैं दान स्नान तीर्थ तप यदि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पक्ष माक्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली है और इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप आदि का पूजन करना चाहिए। महात्मा जी की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो कि चंपावती नगरी में एक महिष मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लंपक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा पर स्त्री गमन वेश्याओं का संग यदि कुकर्मों से संपूर्ण था और पिताजी ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था और सर्व देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी वो दुष्कर्म ही करता रहा। तो पिताजी के राज में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़ कर छोड़ देती थी। एक दिन पक्ष माक्ष के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में
बाद कुछ दर्द कम हुआ, पेट का कम लगा। जीवा के मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी, तो नीचे गिरे हुए फल बिन लाया और पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा कि हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा और मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई, भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे कि तुमने अनजाने से सफल एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी व्रत भूल कर रखने से भी वह अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिताजी के पास जाओ, राज मिल जाएगा और सफल एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। और प्रभु की आज्ञा से लुम्पक राजा के पास आया और पिताजी ने उसको राज गद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। तो लुम्पक के राज्य में समस्त प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी और सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। तो भगवान कृष्ण जी बोले कि हे धर्मपुत्र, पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। ये पुत्र की कामना पूरी करने वाली है और इसके मातम्य की कथा इस प्रकार है कि एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेत मान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम सेविया था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वारा पर चिंता मणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। तो पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, सफल एक न हुआ। देवताओं को लाखों बार प्रणाम किया, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे विचार करने लगा। क्या करूं, विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु ये चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछे। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी यदि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देख मन में कहने लगा कि मेरे से ये भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां मेंढक यदि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी।
विचार किया कि ये भी मेरे से अच्छे है। और सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा कि आप कौन हो। मुनि बोले कि हम विश्व के देवता हैं और इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। और आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। तो राजा बोला कि क्या ये दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा। तो विष्णुदेव बोले कि हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। तो राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्राप्त भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला। पितृ भी प्रसन्न होकर तर गए। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इस दिन नारायण मुनि की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की मां गौ के दूध का सगार लिया जाता है। तो भगवान कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर जी, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सत तिला है। इसमें एक तिल से स्नान, दूसरा है तिल से बटन और तिल का हवन और तिलांजलि तिल सहित ठाकुर जी की चरणों तक तिल का भोजन, तिल का दान, ये सत तिला कहलाती है। इसका महात्म्य पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था और नारद ऋषि जी को मैंने आगे सुनाया। क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है, इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई कि एक ब्राह्मणी थी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि एक ब्राह्मणी थी, वो चंद्रायणादि व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। तो मैंने विचार किया कि अब ये मरने वाली है और स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इसमें कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोहफा भी कुछ बन जाए और मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश्य छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया और कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग किया। तो व्रतों के प्रभाव से वह स्वर्ग गई और अपने ग्रह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा, अन्य वस्तुओं से शून्य था और अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि आप अच्छे फलदाता हो और मेरे चंद्रा या नादि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उसे उत्तर दिया कि जो व्रत आपने किए हैं, पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। तो ब्राह्मणी बोली कि ये दरिद्र अब कैसे कटेगा। तो मैंने उनसे कहा कि तुमको देवा
गना देखने आएगी, तुम द्वार बंद रखना। प्रथम सट तिला एकादशी का मातम्य सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया और देव कन्या दर्शन को आई और कहा कि द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली कि पहले मुझे सट तिला एकादशी के मातम्य को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली सट तिला एकादशी है। गो हत्या, ब्रह्मा हत्या यदि महापाप करने वाले को भी मुक्त मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड की आम बढ़ गया। जब तक व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पेटा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सगार शास्त्रकारों ने बताया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है और इसका मातम्य पद्म पुराण में ऐसे लिखा है कि एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नामक गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। वो दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा, पर इस पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना बन गाना भूल गया और पुष्पावती पगड़ी बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा कि तुम दोनों 50 योनि को प्राप्त करो। बड़ी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है, ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मन माना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उतार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तो उनकी 50 योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा कि कल जया एकादशी का दिन था और आपने भूल कर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणानुवाद गया। उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग में ले जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गुंदगिरी के सत्य का सगार लिया जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर जी,
इसी व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की। कथा इस प्रकार है कि जब भगवान राम श्री राम जी कपि दल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। समीप में एक दालव्य मुनि जी का आश्रम था, जिसमें अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ सहित सेना सहित श्री राम जी लक्ष्मण जी चले। शरण में जाकर मुनि के दंडवत प्रणाम करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले कि कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका को विजय करने का सुगम उपाय ये है कि मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण जी ने सेना सहित विजय एकादशी का व्रत किया और रामेश्वर का पूजन किया। तो मैंने तो तेरे सामने प्रकट कर दी है, क्योंकि तू धर्मात्मा है। इस मातम्य को सुनने से हमेशा विजयी होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। श्री नारायण जी की स्वर्ण मूर्ति रख कर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दिन सिंगारों का सगार लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर जी, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ जी मुनि से मानदाता राजा ने पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है। तो वशिष्ठ जी बोले कि पौराणिक इतिहास कहता है कि वैश्य नाम की नगरी में चैत्रइष्ट नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वो बड़ा धर्मात्मा था और प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर व्रत तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगरवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वो शिकारी घर से लूट चुका था और दिन भर खाया पिया कुछ भी न था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का मातम्य सुना। रात्रि रंजित हो गई। प्रातः काल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसु व सूरत प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न हो रहा। अपने आप को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। वह सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोता था। इधर मलेच्छर ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छर के राजा संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस
शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। ये आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी और कालिका के समान हट हट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्चा के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जग कर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्यचकित हुआ। मन में कहने लगा कि मेरी रक्षा किसने की है। आकाशवाणी हुई, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आकाशवाणी हुई कि आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों का सागर लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका मतलब एक दिन लमस ऋषि से राजा मानदाता ने पूछा था। लमस ऋषि बोले कि एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था जिसमें देवराज इंद्र का कीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेघावी मुनि तपस्या करते थे और भगवान शंकर जी के भक्त थे। शंकर जी के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अंत कामदेव अप्सराओं को साथ लेकर अपने मन मोहन संतापन यानी 5 वाणों को कस लिया और मंजू खान नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। तो भगवान शंकर जी का ध्यान भूल गए और मुनि ने मन मंदिर की पत्नी मंजू खा को पिता बना लिए दिया। मंजू खा के प्रेम ने मुनि का मन दीवाना बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी तो मुनि बोले कि आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस हत्यारणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित हो गए और पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली मेरा उद्धार कैसे होगा। मुनि बोले कि पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता वन ऋषि जी के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। तो पिताजी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अंत मुनि तथा मंजू खां दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। इस दिन चिरंजी का सागर लिया जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर जी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है और इसका मातम्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले कि एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम की गंधवर्णी और गंधर्व भी रहता था।
को बुलाकर कहा कि तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति करो और शुद्ध गाना गाया, इस कारण श्राप देता हूँ कि तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललिता का मुख विकराल हो गया, भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वो भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में एक श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम था, तो ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले कि कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके पति के अर्पण उसका फल कर दो, निश्चित ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अंत ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का और रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्राप्त ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया और ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वो राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग चला गया। इस दिन लंगों का सगार लेना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर जी, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम डरुथनी है। इसका व्रत महाफलदायक है। शास्त्र का लेख हाथी घोड़ो भूमि दान को उत्तम कहता है और भूमि से तिल दान, तिल से सुरण दान और सुरण से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न से बरुथनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सुरण दान से मिलता है, वह बरुथनी एकादशी के व्रत से होता है। और इस एकादशी के व्रती को दशमी में संयम करना चाहिए, अर्थात एक बार सात्विक भोजन करे। मांस, उड़द, मसूर की दाल, प्याज आदि निषेध वस्तुओं का त्याग करे और रात्रि को स्त्री का रमण न करे। जुआ, क्रोध, मिथ्या भाषण आदि कुकर्मों से दूर रहे। इस विधि से व्रत करने वाले पर यमराज प्रसन्न होता है। इस दिन खरबूजे का सगार लेना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जी बोले कि हे धर्मपुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका महत्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें धृतमान नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु जी का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था, जुआ खेलना, मदपान करना, नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिताजी ने कुछ धन देकर उसे घर से निकाल दिया। आभूषण को बेचकर कुछ दिन उसने काट दिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने चला तो पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। दंड अवधि व्यतीत हुई तो नगरी से निकाला गया। वह वन में
मोहिनी एकादशी का व्रत किया, पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म्य सुनने से हजारों गोदान का फल मिलता है। इस दिन गौमूत्र का साकार लेना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। युधिष्ठिर, श्रेष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। अपार संसार समुद्र से पार करने वाली है। इस व्रत से महापापों का नाश हो जाता है। जो क्षत्रिय का पुत्र युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाए, धर्मशास्त्र उसे नरक का अधिकारी कहता है। यदि वो भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो निश्चय स्वर्ग को जाएगा। जो माता पिता तथा गुरु की निंदा करता है, नीति उसे नरक का भागी कहती है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत उसे भी वैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जो फल बद्री का आश्रम में निवास करने से मिलता है, सो अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो फल सूर्य ग्रहणों में कुरुक्षेत्र के स्नान से मिलता है, सो फल एकादशी के व्रत से मिलता है। देई हुई गौ का दान अपरा एकादशी के व्रत के समान है। इसका महात्म्य सुनने वाला शेर के समान हो जाता है। पाप रूपी मृग उसे देखकर दूर भाग जाता है। इस दिन ककड़ी का सगर लिया जाता है। तो व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता जी कुंती जी व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर जी तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद ये एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है। उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अंत आप ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, अर्थात तो ऐसा व्रत हो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का विनाश करने वाला हो। तो 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। तो व्यास जी बोले कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है और ठाकुर जी का चरणों तक वर्जित नहीं।
23 एकादशियों का फल मिलता है और वो निश्चित ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निर्मित पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल यदि दान करे, मीठे जल का प्याऊ लगा दे, हाथ माला लेकर मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तदक्त अक्षर वाला महामंत्र का जाप करो। श्रीमद् भागवत पुराण का सार है कि आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से तटस्थ अक्षर मंत्र का गान करते हैं, वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर ले। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के समान हो। वर मांग ले। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है, उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। और निर्जला का मातम्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उठाकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को शिवजी नमक पांडवी या भीम शनि भी कहा जा सकता है। इस दिन केरी का सगार लेना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता विष्णु पूजा। व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, तेरे नाम गिना। देवी भक्ति प्रदान करनी, घन गौरव की देनी। माता शास्त्रों में वर्णी, ओम मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों
पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह में बलि की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरूथिनी। कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली हो, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला, सब सुख करती शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़, मैं जानो कृष्ण पक्ष वर्णी। ओम देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए। पुत्र का आनंद से रहिए, ओम राजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की। परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में। व्रत से भव सागर निकला, पासा कुसा है शुक्ल पक्ष में। पाप हरण हरि रमा माक्ष कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम देव थानी। शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लोट मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम शुक्ल लौंद में होई पद्मनी दुख दरिद्र, दरिद्र हरनी परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वसा निश्चित व पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। कृपा करी